हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूट ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पटाखों पर प्रतिबंध लगने से दिल्ली सरकार के फैसले से कारोबारी नाराज, एलजी से लगाएंगे राहत की गुहार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दीपावली और अन्य त्योहार के पहले सभी तरह के पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले पर कारोबारी और दुकानदारों ने कहा है कि इस कदम के कारण उन्हें काफी नुकसान होगा। कारोबारियों ने कहा है कि वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे और इस संबंध में फैसले से राहत देने का अनुरोध करेंगे। कारोबारियों ने कहा कि आगामी दिनों में दीपावली, छठ और गुरु पर्व जैसे त्योहारों के मद्देनजर से वे पहले से करोड़ों रुपए का पटाखा खरीद चुके हैं। जामा मस्जिद इलाके में पटाखे बेचने का लाइसेंस ले चुके हैं। एक दुकानदार ने कहा है कि अगर सरकार को प्रतिबंध लगाना था तो वह पहले फैसला कर सकती थी, इससे हमें नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के कारण वित्तीय घटने से उभरने का रास्ता तलाशने के लिए हम बैठक करेंगे। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल के शुक्रवार को उपराज्यपाल से भेंट करने की संभावना है। उन्नत हिरासत में मौत का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की अपील पर सीबीआई से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नत बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी आरोग्य घोषित उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा है। इस मामले में निचली अदालत ने सेंगर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ में सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह सेंगर की उस दलित पर भी जवाब दे जिसमें उसकी तरफ से कहा गया है कि अपील पर सुनवाई के दौरान उसकी सजा को निलंबित कर दिया जाए। पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। दिल्ली दंगे ताहिर हुसैन को मिली राहत, हाई कोर्ट के सदस्य रद्द करने के ईडीडीएमसी फैसले पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को नगर पालिका निकाय के पार्षद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के पूर्व दिल्ली नगर निगम के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के लिए ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। वार्तालाप है कि वह दर्जन भर के करीब मामलों में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। दिल्ली एनसीआर की हवा सुधारने को आज होगी हाई लेवल की मीटिंग, राज्य संघ मंथन करेगी संसदीय समिति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम पर चर्चा और इसके लिए स्थायी समाधान तलाशने के लिए शहरी विकास के लिए बनी संसदीय स्थायी समिति शुक्रवार को अहम बैठक करेगी। इस बैठक में दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा के साथ ही पर्यावरण, वन और पीसीबी के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोरोना संकट के बीच दिल्ली एनसीआर के शहरों में बिगड़ी हवा से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र और कोर्ट भी इस पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन स्थिति अब भी काबू में आती नहीं दिख रही है। सरकारी स्कूल में रोल मॉडल बनेंगे नीट और जी पास परीक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़कर इस बार नीट व जेई पास करने वाले अभ्यर्थी व अपने समेत सभी सरकारी स्कूलों में रोल मॉडल बनेंगे। शिक्षा निदेशालय की योजना के तहत यह अभ्यर्थी अपने पूर्व स्कूल समेत अन्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपनी तैयारियों व संघर्ष गाथा बताते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा आबो हवा से लोगों के सांस पर संकट, सभी जगह गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में भारी प्रदूषण और घनी धुंध से यहां की आबो हवा खराब कर दी गई है। इसके साथ ही लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता ने शुक्रवार को AQI को भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा दिया है। प्रदूषण पर नजर रखने वाले सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरेस्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार शुक्रवार को सुबह दिल्ली में हवा की औसतन गुणवत्ता 486 दर्ज की गई थी। दिल्ली में मां के साथ मंदिर गई 4 साल की बच्ची के साथ बाहर खेलते दुष्कर्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बाहरी दिल्ली में मंदिर के बाहर खेलते समय एक 4 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की उम्र का सत्यापन किया जा रहा है कि वह नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की रात बच्ची अपनी मां के साथ मंदिर गई थी। मां जब अंदर पूजा कर रही थी तभी बच्ची मंदिर के बाहर खेलने लगी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी उसे सुनसान जगह पर ले गया और वहां उसे अपने साथ कथित रूप से बलात्कार किया और फिर उसे मंदिर के बाहर छोड़ गया। मामले की जानकारी होने पर बच्ची की मां ने पुलिस को सूचना दी है। जानिए क्या है टारगेट टेस्टिंग, कोरोना जांच बढ़ाने को दिल्ली सरकार ने बनाया हथियार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के टारगेट टेस्टिंग की योजना बनाई है, जिसके तहत किसी भी स्थान विशेष का चयन कर वहां जांच कैंप लगाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मामले पाए जाने पर अलग अलग जिला प्रशासन की ओर से 3 रेस्तरां ढाबा को बंद कराया गया है। इन तीनों रेस्तरां ढाबों में काम करने वाले कर्मचारी को कोरोना संक्रमण पाया गया था, जिसके बाद तीनों संस्थाओं को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से बाजारों, मॉल और रेस्तरां को लेकर टारगेट टेस्टिंग योजना बनाई गई है, जिसके तहत एक विशेष स्थान पर कैंप लगाकर बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना जाँच की जा रही है। फ्लैट खरीदने से धोखाधड़ी में आम्रपाली समूह के 2 निदेशक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आम्रपाली समूह के 2 निदेशक को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया है, जो पहले से तिहाड़ जेल में बंद है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ओपी मिश्रा ने बताया कि कार्यवाही 2 मामलों की गई है। उन्हें बताया कि अशोक कुमार ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। 7 दिन के अंदर माफी मांगे आम आदमी पार्टी के नेता। संपत्ति गबन का झूठा आरोप लगाने पर भाजपा ने मुख्यमंत्री को भेजा लीगल नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली भाजपा के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बदनाम करने के लिए संपत्ति कर के गबन का झूठा आरोप लगाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और आप नेता दुर्गेश पाठक को लीगल नोटिस भेजा है। भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता के अनुसार उत्तर दिल्ली नगर निगम 21 लाख से भी ज्यादा संपत्ति करदाता है, जिससे कर का करोड़ रुपए का नगर निगम गमन कर रही है, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में इतनी संपत्ति करदाता भी नहीं है। अगर उन्हें लगता है तो वह उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर लगाए गए आरोप को साबित करके दिखाए। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण पर केंद्रीय मंत्री ने जताई चिंता। बोले देश के मुकाबले दिल्ली की रिकवरी दर काफी कम और मृत्यु दर अधिक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर बैठक की है। दिल्ली में कोविड की स्थिति की देश की स्थिति की तुलना करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत की रिकवरी दर इस समय लगभग 92% से अधिक है, जबकि दिल्ली की रिकवरी दर 89% है। राष्ट्रीय स्तर पर 1.49% मृत्यु दर के मुकाबले दिल्ली में मृत्यु दर 1.71% बनी हुई है। दिल्ली दंगा आरोपी कुलदीप सिंह के आरोप पर अदालत ने दी जेल में आसपास से कर्मचारी बदलने का निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली दंगों में आरोपी छात्र कार्यकर्ता कुलदीप कातू से प्रताड़ना के आरोप में मद्देनजर अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह आरोपी कुलदीप के आसपास तैनात कर्मचारी को बदल दिया जाए। खातून पर दंगे के दौरान गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। 60% अंक वाले स्टूडेंट को भी मिले उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर। मनीष सिसोदिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय के रूप में दिल्ली को ऐतिहासिक उपहार मिलने जा रहा है। यह भारत ही नहीं विश्वस्तरीय उत्कृष्टता का केंद्र होगा। इसका काम महज प्रशिक्षण या डिग्री प्रदान करना सही नहीं होगा, बल्कि हर एक स्टूडेंट को अच्छी नौकरी या बिजनेस से शानदार अवसर उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होगा। छात्रों की हड़ताल पर भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरा। भाजपा अध्यक्ष बोले क्या अपनी मानवता भूल गए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जीबी पंत कॉलेज के छात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं और मांगों को जाना और अपना समर्थन दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि क्या दिल्ली सरकार में अपनी मानवता को कहीं भुला दिया है कि पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर भूखे प्यासे बैठे छात्रों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मिलने तक नहीं आए। उन्होंने कहा कि एक तरफ दिल्ली सरकार शिक्षा नीति की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो दूसरी तरफ वह कॉलेजों को बंद करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जीबी पंत कॉलेज को बंद करने से दिल्ली सरकार का छात्र विरोध चेहरा भी दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रियंका गांधी का सवाल, क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि राज्य में बढ़ते हुए बिल एवं बिजली मीटरों का आतंक व्याप्त है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि बिजली बिल में बढ़ोतरी को बड़े पैमाने पर कम किया जाए और किसानों को आधे दाम पर बिजली मुहैया कराई जाए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने एक बयान में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली के बढ़ते बिलों और बिजली मीटरों का आतंक व्याप्त है। पिछले कुछ वर्षों में बिजली दरों में व्याप्त बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो को जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली वासी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।